हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 12 राजनीति विज्ञान स्वतंत्र भारत में राजनीति किताब का अध्याय नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताएं कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो हमें का वाला कथन सही है, खा वाला भी सही है, गा वाला गलत है। घा वाला सही है और ये भी सही है। हमारे एक सही है, दो सही है, तीन गलत है, चार सही है, पांच सही है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ से मेल नहीं खाता है। तो इसका सही उत्तर है गा, नक्सलवादी आंदोलन। ये मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। तो हमें इनमें मेल बैठाना है। ये मेल बैठा हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, का एक खा दो, ये मेल बैठा हुआ है। इंदिरा गांधी को गरीबी हटाओ से मिला देंगे, इसी तरह से मिला देंगे सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। तो इसका उत्तर है 1980 में हुए मध्यावधि चुनाव का सबसे बड़ा कारण जनता पार्टी की सरकार की अस्थिरता थी। यद्यपि पार्टी ने 1977 के चुनावों में एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी को चुनावों में हराया था, परंतु जनता पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए लेकर मतभेद हो गए। पहले मोरारजी देसाई तथा बाद में कुछ समय के लिए चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। केवल 18 महीने में ही मोरारजी देसाई ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया, जिसके कारण मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा। मोरारजी देसाई के पश्चात चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, परंतु चरण सिंह भी मात्र 4 महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रहे, जिसके पश्चात 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्तियां क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे। तो इसका उत्तर है, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का मुख्य कार्य श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल में किए गए अत्याचारों की जांच कराना था। शाह आयोग का निष्कर्ष था कि वास्तविक में श्रीमती गांधी की सरकार ने लोगों पर अत्याचार किए तथा उन्होंने स्वयं तानाशाही ढंग से शासन किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। तो इसका उत्तर है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लोकतंत्र को रोकने की कोशिश की जा रही थी तथा लोगों की सरकार को उचित ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। विपक्षी दल सेना, पुलिस कर्मचारियों तथा लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं, इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1977 के चुनावों के बाद पहली दफा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। ऐसा किन कारणों से संभव हुआ। 1977 के आम चुनाव आपातकाल खत्म होने के तुरंत बाद कराए जा रहे थे। विपक्ष इन चुनावों में लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ चुनाव को आगे बढ़ा रहा था और साथ ही साथ वह जनता के सामने कांग्रेस द्वारा आपातकाल में जनता और दूसरे संगठनों तथा प्रेस पर लगाई गई पाबंदियों को भी रख रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और पहली बार देश में विपक्ष की सरकार बनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारी राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित पक्ष पर आपातकाल का क्या असर हुआ। ये 4 क्वेश्चन हैं, इनके हमें उत्तर देने हैं।
का है आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया तथा नागरिकों को बिना कारण बताए कानूनी हिरासत में लिया जा सकता था। खा आपातकाल में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एक दूसरे के सहयोगी हो गए क्योंकि सरकार के प्रति वफादार रहने के लिए कहा तथा आपातकाल के दौरान कुछ हद तक न्यायपालिका सरकार के प्रति वफादार भी रही। इस प्रकार आपातकाल के दौरान न्यायपालिका कार्यपालिका के आदेशों का पालन करने वाली एक संस्था बन गई। आपातकाल के दौरान जनसंचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी अखबार के विरुद्ध कोई भी खबर या संपादकीय नहीं लिख सकता था तथा जो भी खबर अखबार द्वारा छापी जाती उसे पहले सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ? अपने उत्तर पुष्टि उदाहरण से करें। अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण से करें। तो इसका उत्तर है आपातकाल का भारत की दलीय प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि अधिकांश विरोधी दलों को किसी प्रकार का राजनीतिक गतिविधियों की इजाज़त नहीं थी। आज़ादी के समय से लेकर 1975 तक भारत में वैसे भी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा तथा संगठित विरोधी दल उभर नहीं पाया। वहीं आपातकाल के दौरान विरोधी दलों की स्थिति और भी खराब हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। का प्रश्न का उत्तर है 1977 में भारत की राजनीति दो दलीय प्रणाली के समान इसलिए दिखाई पड़ रही थी क्योंकि समय मुख्य रूप से केवल दो दल ही चुनाव दंगल में आमने सामने थे, जिसके सत्ताधारी दल कांग्रेस एवं मुख्य विपक्षी दल जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला था। खा है, यद्यपि 1977 में से ज़्यादा पार्टियां अस्तित्व में थीं, परंतु अधिकांश विपक्षी दलों जैसे संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बना ली थी, जिस कारण 1977 में केवल कांग्रेस एवं जनता पार्टी ही चुनाव दंगल में आमने सामने थीं। इसलिए लेखकगण इसी दौर को दो दलीय प्रणाली के नज़दीकी बताते हैं। है कांग्रेस में 1977 में हुई हार के कारण नेताओं में पैदा हुई निराशा के कारण फूट पैदा हुई क्योंकि अधिकांश कांग्रेसी नेता श्रीमती गांधी के चमत्कारिक नेतृत्व के मोहपाश से बाहर निकल चुके थे। दूसरी ओर जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर फूट पैदा हुई थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन अगले वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो आए तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।